हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इंग्लिश और हिंदी में क्या डिफरेंस है। वर्ड अगर आप लिखते हो हिंदी में, वही वर्ड आप इंग्लिश में लिखते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम ही है या अलग है, कैसे लिखा जाता है। इवन मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हिंदी और इंग्लिश में आप नाम कैसे लिखना सीखोगे। अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो भी आप हिंदी में भी सीख जाओगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आज आप इंग्लिश में नाम लिखना सीख जाओगे। अगर आपको कोई भी नाम दे दें, टफ से टफ नाम दे दें, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप फटाफट उसका मीनिंग बना लोगे। तो कैसे इंग्लिश में मीनिंग बनाया जाता है, कैसे हिंदी में मीनिंग बनाया जाता है, मैं आज आपको पूरा वीडियो में यही सिखाऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आज हम फर्स्ट कदम पे हैं, इंग्लिश के फर्स्ट कदम पे। अगर आपने ये सीख लिया, आगे आप इंग्लिश बोलना लिखना सब कुछ सीख जाओगे। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको हिंदी वर्णमाला लिखना सिखाया था। हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, अगर आपको कहीं पे क लिखना होगा तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में क्या लिखना होगा, वो मैंने आपको सारा सब कुछ सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो वीडियो के बाद का ही टॉपिक है। तो ये वाला वीडियो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनमें ये वाला वीडियो भी इससे पहले अपलोड हुआ है, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ही बताया था हिंदी वर्णमाला 56 अक्षर होते हैं, 56। इंग्लिश अल्फ़ाबेट वही अक्षर 26 होते हैं, बहुत कम, आधे बहुत कम होते हैं। स्वर 12 होते हैं, लेकिन A, E, I, O, U वॉवल सिर्फ 5 ही होते हैं, ठीक है। व्यंजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको हम अगर इंग्लिश कॉन्सोनेंट में अगर हम कन्वर्ट करें तो बहुत कम होते हैं। तो कुछ इस तरह से, जैसे क को के लिखेंगे, ख को के एच लिखेंगे, ग को जी लिखेंगे। यहाँ से मैंने री तक लिखाया है, आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ से आप देख करके वीडियो पॉज करके ज़रूर से लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में ज़रूर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आज हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि 26 अल्फ़ाबेट में कुछ छोटे अक्षर, वही 26 बड़े अक्षर भी होते हैं। मतलब इंग्लिश का ना बहुत झमेला होता है, इसमें छोटे अक्षर होते हैं, बड़े अक्षर होते हैं। लेकिन हिंदी में कभी आपने सुना है कि हिंदी में छोटे अक्षर होते हैं, क को छोटे अक्षर में लिखो, क को बड़े अक्षर में लिखो? नहीं होता है ना। तो यही बात है इंग्लिश में। आप देखिए, ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल लेटर, A, B, C, D, E। और ये जो लेटर्स लिखे हैं उनको बोलते हैं हम स्मॉल लेटर, ठीक है। यहाँ पे हम हिंदी में, इंग्लिश में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में हम 26 अल्फ़ाबेट लिखते हैं, राइट। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कभी भी हम छोटे और बड़े अक्षर नहीं लिखते हैं। हम 52 जो वर्णमाला लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा कि इंग्लिश में छोटे बड़े होते हैं, इंग्लिश में होते हैं छोटे अक्षर और बड़े अक्षर, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में होते हैं छोटे अक्षर बड़े अक्षर, हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में होते हैं आधे अक्षर और पूरे अक्षर। ये तो सुना होगा ना। मतलब अगर आपको मान लो कहीं पे लिखना है क, तो क लिख दिया, कहीं पे आधा मैं लिख दिया, कहीं पे आधा न लिख दिया, कहीं पे आधा जय लिख दिया। तो हिंदी में ना आधे अक्षर और पूरे अक्षर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में होते हैं छोटे अक्षर और बड़े अक्षर। तो ये है हिंदी अल्फ़ाबेट और इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी वर्णमाला में डिफरेंस, ठीक है। ये समझ में आ गया है। आगे हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। अगर हम किसी नाम को कुछ भी अगर मान लो लिखना है तो उसको हम व्यंजन प्लस स्वर दोनों मिला करके लिखते हैं। हमेशा आपने नोटिस, अब आप बोलोगे कहाँ पे हम स्वर मिलाते हैं? हम तो लिख रहे हैं अमन, चलो मैं लिख देती हूँ अमन। चलो अमन में तो चलो आता है रमन, चलो मान लो मैंने लिख दिया रमन। अब कोई मुझे बोलेगा कि इसके अंदर तो स्वर है ही नहीं, ये सिर्फ तो व्यंजन है, र व्यंजन है, म व्यंजन है, न व्यंजन है। आपके दिमाग में भी यही आ रहा है कि या रमन तो व्यंजन ही से ही बना है, स्वर से नहीं बना है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई भी वर्ड आप हिंदी में अगर लिख रहे हो
तो व्यंजन और स्वर को मिला करके ही लिखते हो। खाली स्वर से वर्ड नहीं बनता है और खाली व्यंजन से भी नहीं बनता है, व्यंजन और स्वर को मिला करके ही बनाया जाता है। चलो मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। चलो ठीक है, जिसको हिंदी लिखना नहीं आता है उसके लिए भी ये सही होगा। बाद में मैं बताऊँगी इसी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। देखो र म न, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, र। देखो अगर हम आधा खाली र, आधा र होता र बोलते र, ठीक है, लेकिन नहीं है ना, र आधा आता है प्लस अ, र और आधा र और ए मिलकर के बनता है र अ। देखो आप हमेशा देखो र आ रहा है, अगर हम र छोड़ दिया, र बोलना है तो र ही आएगा, लेकिन हम बोलेंगे र से मैं तक जाना है, र से मैं तक जाना है ना, तो वहाँ पे ए की मात्रा आएगी, ठीक है। मैं होता है आधा में, माँ आ गया मैं, क्योंकि मैं से हमें न तक जाना है, तो ए आ रहा है ना, अब देखो रमन, अब देखो यहाँ करके छोड़ दिया ना। आप देखो, आप अपने आप को प्रोनाउंस करो, देखो रमन। जब आप लास्ट में न बोलते हो तो कहाँ पे छोड़ते हो टंग, टीथ के पीछे छोड़ रहे हो, वापस उठा नहीं रहे हो ना, रमन, बस अटक गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम कर रहे हैं इसमें कोई मात्रा नहीं आ रही है। समझ में आया? मतलब जो लास्ट वाला जो वर्ड है वहाँ पे अटक गया। अब यहाँ से हमें कहीं नहीं जाना है और इसमें मात्रा हमको दिख नहीं रही है। जिसमें मात्रा दिख नहीं रही है इसका मतलब इसमें मात्रा नहीं है। समझ में आया? समझ में आ गया रमन को हिंदी में कैसे लिखते हैं? समझ में आ गया? सेम है इंग्लिश में। चलो ये है इंग्लिश रमन, ये है रमन। अब मान लो हम इसी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो ये है र नहीं है, र को बोलेंगे आर, ठीक है। अ को बोलेंगे ए, यहाँ पे मैं प्लस करके लिख रही हूँ पहले, ठीक है। फिर को लिखेंगे आम, फिर अ को लिखेंगे ए, फिर को लिखेंगे एन। इसमें भी जो रमन आता है हमेशा वो टंग के पीछे ही अटक जाता है, आता है, को हमेशा एन लिखते हैं, ठीक है। तो रमन की स्पेलिंग क्या बन गई? RAMAN। समझ आ गया? क्लियर? हिंदी में रमन ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ये मात्राएं आ रही है। इंग्लिश में अगर इसी रमन को अगर इंग्लिश में मीनिंग्स हमें लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा? RAMAN, रमन। क्लियर? अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी सा आपने नाम दिया, ये तो कोई भी लिख लेगा, ये तो हमको याद भी है मीनिंग। ठीक है, याद है। अब मैं आपको थोड़ा सा टफ नाम दे रही हूँ, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। चलो मैं आपको दे रही हूँ रामेश्वर। आपने रामेश्वर नाम सुना होगा ना? सुना तो होगा ही। रामेश्वर तो नाम बहुत सारे का है और हमारे भगवान का भी नाम रामेश्वर है। तो देखो अब रामेश्वर को हम पहले हिंदी में लिखेंगे कि हिंदी में इसमें कहाँ कहाँ मात्राएं आ रही है। अब देखो ये है रामेश्वर, रामेश्वर, ठीक है। अब हम हिंदी में पूरा इसको संधि करके लिखेंगे, पूरा अलग अलग करके टुकड़ों में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे? पहले आएगा र, ठीक है, आधा र प्लस आ की मात्रा है, रा। आ की मात्रा लगी तभी तो रा बनाना, आ, रा। मैं आधा आएगा, में ए की मात्रा आ गई इसके, तो ए की मात्रा, आई की मात्रा नहीं, ए की मात्रा है, ठीक है। सॉरी। फिर आता है अब देखो ऐसे नहीं बोल रहे ना, खाली आवाज सिट्टी जैसे निकल रही है। का मतलब आधा सही आ रहा है, आधा सही आ रहा है ना। फिर आ रहा है व आधा व अ, क्योंकि व से हमें र तक जाना है ना, तो ए की मात्रा आ रही है। फिर र। अब देखो इसको बोलो, रामेश्वर, के बाद में आ रहा है, र नहीं आ, रामेश्वर,
ऐसे नहीं बोलते ना, रामेश्वर, रै पे जोर नहीं लगा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, रामेश्वर, अटक गई टंग, टंग पीछे अटक गई, रामेश्वर। तो इसमें यहाँ से हमें ए की मात्रा लेके कहीं जाना नहीं है, तो यहाँ पे रै ही आएगा, ठीक है, आधा रै, समझ में आ गया। अब चलो इसी का हम इंग्लिश में लिखते हैं, देखो रामेश्वर, रामेश्वर। अब देखो इसमें देखो आर, आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा में हम ए ही लगाएंगे, में ए की मात्रा को हम क्या लगाएंगे, ई, को एस लगाते हैं, जो हवा सिटी जैसे निकल रही है उसको एस ही लगाएंगे, ठीक है, एस। लेकिन ये श वो है, ये स वो वाला स नहीं है ना, ये श शंकर वाला श है, तो इसका आएगा एस एच, एस एच, एस एच आएगा, सुनिए श, ठीक है। फिर आएगा व को आएगा डब्ल्यू, व के बाद में ए की मात्रा आएगी, तो ए में आएगा ए, फिर आएगा की जगह आएगा आर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या बना, आर ए एम ई एस एच डब्ल्यू ए आर, रामेश्वर। देखो आप देखो इतना बड़ा मीनिंग है, लेकिन इसको लिखना कितना इजी हो गया। इसके लिए आपने क्या सीखा, इसके लिए आपने ये सीखा, ये जब तक नहीं सीखोगे ना तब तक ये नहीं आएगा। अब इसके सामने आपको इतना बड़ा भी अगर मीनिंग दे दिया जाए ना तो लिख लोगे, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया और आपको इसको टुकड़ों में करना समझ में आना ज़रूरी है। चलो मैं आपको एक और मीनिंग देती हूँ, ये रामेश्वर है। देखो इसके पीछे भी मात्रा नहीं थी, इसके पीछे भी मात्रा नहीं है। अब मैं एक ऐसा मीनिंग देती हूँ, ऐसा नाम देती हूँ जिसके पीछे मात्रा है। चलो, म हे श व री। अब देखो इसके पीछे मात्रा है ना, ई की मात्रा। इसको हम पहले टुकड़ों में करते हैं। म आधा, अ की मात्रा है आधा, ए की मात्रा, ठीक है, ओ सॉरी आई नहीं, ए की मात्रा, फिर श आधा, फिर व आधा, फिर ए की मात्रा, फिर रे आधा और बड़ी ई की मात्रा। देखा, बड़ी ई की मात्रा थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ई की मात्रा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो वरी खींच लिया ना उसको, चाहे आगे मीनिंग मत हो, आगे वर्ड मत हो, लेकिन ई अटका नहीं है, वो अटकी नहीं है ना, ई चला गया ना। चलो अब इसको हम इंग्लिश में करते हैं, यही मैं हिंदी में लिख रही हूँ, महेश्वरी। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, म को लिखेंगे एम प्लस ए प्लस एच प्लस ई प्लस, अब ये जो श है इसको एस एच प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस आर प्लस आई, क्योंकि मात्रा थी, ई की मात्रा ना, बड़ी की मात्रा, तो आई लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एम ए एच ई एस एच डब्ल्यू ए आर आई, बन गया ना महेश्वरी। अभी भाई इतनी बड़ी मीनिंग को मैंने 2 सेकंड में लिख दिया। कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने ये सीखा है, और ये कितना ज़रूरी है समझ में आ गया, बिल्कुल। अब चलो एक और मैं आपको नाम लिख के बताती हूँ और देखती हूँ कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। चलिए देखते हैं। एक नाम है जो मेरा खुद का ही है, तो चलो इसका नाम का मीनिंग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इंग्लिश में, कि इसको हम इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा। मीनाक्षी। चलो मैं पहले हिंदी में टुकड़े करके ज़रूर लिखूंगी, लेकिन इंग्लिश में आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। ये देखो मी है, मी, म, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लिख दी मैंने यहाँ पे ठीक है, न, फिर आ की मात्रा, फिर छ लिखना है, छ, ठीक है। छ के बाद में बड़ी ई की मात्रा। अब देखो ये है म ई न आ छ ई, मीनाक्षी। अब इसको आप मुझे इंग्लिश में मीनिंग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये बता दोगे
तो मैं आप लोगों का जो अच्छा कमेंट लगेगा उसको मैं पिन कर दूंगी, जो सबसे पहले आएगा। ठीक है, चलो एक और नाम मैं आपके सामने लेती हूँ, प्रतीक। चलो प्रतीक नहीं लेते, प्रतीक तो सेम ही है, मीनाक्षी की जैसे ही है। चलो एक और नाम है सीताफल, या चलो सीता में तो आ की मात्रा आ रही है, एक और मैं लिखती हूँ रामफल, रामफल। ठीक है, अब इसका अगर हम मीनिंग बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से सुनो। पहले तो आप ये सुनो, क्या आप ये जो मीनिंग है, अब बाकी जो हमने मीनिंग्स हिंदी में जो अक्षर सीखे हैं वो हम कंटिन्यू बोले। देखो रमन, रामेश्वर, महेश्वरी, मीनाक्षी, रामफल। अब देखो इसमें कोई कहीं पे आपको पता चल रहा है कुछ डिफरेंस? क्या पता चल रहा है इसमें? ये डिफरेंस है कि ये हम फटाक से बोल ही रहे हैं, ठीक है, फटाक से बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल के दिखाओ आप, रामफल। राम मैं रुका कि नहीं रुका? राम फल, ऐसे तो नहीं आ रहा, रामफल रामफल ऐसे नहीं आ रहा ना, मैं फल नहीं आ रहा ना, मैं फल, मैं को ए में नहीं जा रहा ना, क्या आ रहा है? रामफल। राम में आ जाता है, राम फल, राम मुंह बंद हो गया, खुला क्या? नहीं खुला, राम फल, फल अलग से हो गया, राम फल। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? अब इसको लिखना भी सीखो पहले। राम, पहले र, इधर देखो आ की मात्रा, आ की मात्रा, अब बताओ मुझे यहाँ पे मात्रा आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे मात्रा आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि राम मुंह ही बंद हो गया, लिखा है मैंने, मैं नहीं बोला, राम मैं नहीं ना, राम मैं ही आया है। ठीक है, उसके बाद में फ में ए की मात्रा आएगी, फ में ए की मात्रा आएगी, क्योंकि फ से हमें ल तक जाना है, तो फ यार है ना। अब बताओ ल में आएगी क्या? ल में ए की मात्रा आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि फल। अब देखो टंग अटकी मेरी, फल। आप खुद बोल के देखो मुंह में, राम फल, अटक गई ना, इसका मतलब आगे हमें मात्रा नहीं लगानी है। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो राम फल, सेम, राम का आर ए अम, आपने राम का मीनिंग तो आता ही होगा, आर ए अम है ना। अफल, एफ ए एल। अभी देखो यही मीनिंग हमें यहाँ लिखना है, आर ए एम एफ ए एल, रामफल। अब इसको अब आप बोलोगे कि भाई मैम ऐसे कैसे हो सकता है, आर ए एम में रामा फल क्यों नहीं लिखा? वो रामा हो जाएगा, आर ए एम ए करेंगे तो रामा हो जाएगा, माँ, क्योंकि मैं में ए की मात्रा नहीं लग रही है, वहाँ पे रुक रहा है वो, फल, फल। समझ में आया? आज आप लोगों को मैंने हिंदी में वर्णमाला सिखाई है, वर्णमाला को इंग्लिश में करना सिखाया है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो होते हैं कैसे होते हैं, हिंदी में कैसे होते हैं, और इंग्लिश को जो हिंदी के अल्फ़ाबेट है यानी वर्णमाला है उनकी और इंग्लिश की खास बातें मैंने आपको बताई है कि कैसे हम हिंदी के नाम को टुकड़ों में कर सकते हैं, और कैसे किसी भी वर्ड को, ज़रूरी नहीं है कोई नाम हो, आप कोई भी वर्ड दे दो मेरे को, कोई भी वर्ड आप बोलोगे वो हम हिंदी में लिखेंगे, फिर उसका टुकड़ा ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही टुकड़े होते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद कहते हैं, यानी उनको विच्छेद करना, यानी उनके टुकड़े करना। अब उसी को हम इंग्लिश में, आप कोई भी वर्ड ले लो, कोई भी वर्ड छोटा बड़ा ऐसे लिखोगे हिंदी में, उसी को हम सेम इंग्लिश में करेंगे कि कहाँ पे अ की मात्रा आ रही है, कहाँ पे ई की आ रहा है, कहाँ पे ए की आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है ना, और फिर उसका मीनिंग बना लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, कमेंट जरूर करना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस मीनाक्षी का स्पेलिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें बहुत कुछ आपको इंग्लिश में सिखाऊंगी, हिंदी में भी आपको दोनों सीखने मिल रही है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। मतलब मैं जो वीडियो ला रही हूँ उसमें आपको हिंदी भी सिखा रही हूँ, इंग्लिश भी सिखा रही हूँ। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाना है, अगर इंग्लिश आ रही है तो उसको हिंदी में कैसे बनाना है, दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।